नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। आपकी मेज़बान हाज़िर खिदमत। स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब, अपनी ज़ात में अंजुमन हकीम साहब का वालिहाना इस्तक़बाल तमाम नाज़रीन की तरफ से। खुशामदीद हकीम साहब, सुबह खैर। ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया, आदाब। नाज़रीन, एक छोटा सा किस्सा गोश गुजार करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह हकीम साहब का खूबसूरत कलाम सुनेंगे हम सब मिलकर। एक अमीर शख्स को, एक दौलतमंद शख्स को समंदर के सैर की ख्वाहिश दिल में जागी। उसने अपने लिए एक ख़ास किस्म की नाव बनवाई, बहुत शानदार सी नाव, और एक छुट्टी के दिन वो अपनी नाव पे सवार हुआ और समंदर के सैर के लिए रवाना हुआ। जब उसकी नाव समंदर के बिल्कुल बीचों बीच पहुंची तो अचानक समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं और कुछ ही देर में इन लहरों ने एक तूफ़ान का रूप इख्तियार कर लिया। उसकी नाव डामाडोल होने लगी और थोड़ी ही देर में इन लहरों की वजह से वो नाव पाश पाश हो गई। उसने लाइफ जैकेट पहन ली और जल्दी से वो समंदर में कूद पड़ा। तैरते तैरते वो साहिल की तरफ पहुंचा। साहिल की तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि ये एक जजीरा था, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था, ना कोई आदम ना कोई आदमजाद। बहुत परेशान हुआ वो, साहिल पर सर पकड़कर बैठ गया और दिल में सोचने लगा कि या अल्लाह, मैंने तो कभी किसी का भी बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। उसके दिल में एक दूसरा ख्याल उसी वक्त ये भी जागा कि जब अल्लाह ताला ने तेरी जान बचाई है तो यकीनी तौर पर वो आगे तेरे लिए कोई सबीले नजात भी पैदा करेगा, कोई बेहतरी की सूरत भी जागेगी। तो उठ खड़ा हुआ, हिम्मत बांधी और उसने जजीरे का जो है वो जायज़ा लेना शुरू किया। देखा कि वहाँ फल फूल लगे हुए हैं। उसने सोचा कि चलो यही खाकर जो है वो गुजारा किया जाए। खैर, उसने कुछ दिन इसी तरह गुजार दिए। फिर उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अब जब मुस्तकिल तौर पर यहीं रहना है तो क्यों ना अपने लिए एक ठिकाना बनाया जाए। उसने दरख्त के तने से, लकड़ी से, घास फूस से एक छप्पर नुमा झोंपड़ा सा बना लिया और दिल में बहुत खुश हुआ ये सोच कर के रोज़ाना मैं खुले आसमान के नीचे जो है वो रात गुजारता था, आज इस झोंपड़ी में सोऊंगा। कुछ ही देर में आसमान पर बादल छाए हुए थे और यकायक जो है वो बिजली कड़कने लगी। एक कौंधा सा लपका और एक बिजली जो है वो उसके उस नन्हे से आशियाने पर, यानी उसके उस झोंपड़े पर गिरी और वो झोंपड़ी जो है वो जलने लगी। अब ये देखकर वो फिर दिल बर्दाश्ता हुआ। उसने सोचा, इतने अरमानों से मैंने अपने लिए ये एक ठिकाना बनाया था, अब क्या होगा। वो फिर दिल बर्दाश्ता सा होकर वहीं पर जो है वो बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि साहिल के पास एक नाव आकर रुकी और उसमें से दो लोग उतरे और उसके पास आए और कहने लगे कि तुम्हारी जलती हुई झोंपड़ी को देखकर हमें यह ख्याल आया कि ज़रूर यहाँ कोई ना कोई शख्स मौजूद है जो इमदाद चाहता है, जो मदद चाहता है, तो हम तुम्हें साथ लेने के लिए आए हैं। वो शख्स बहुत खुश हुआ, उसकी आंखों में खुशी से आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा कि या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है, 70 माओं से ज़्यादा तू मेहरबान और रहम करने वाला है, और एक मैं हूँ जो तेरी रहमत से मायूस हो गया, ना उम्मीद हो गया, दिल बर्दाश्ता हो गया। तो तू तो अपने बंदों से कभी गाफिल नहीं होता, हर हाल में तेरी रहमत जो है वो अपने बंदों पर बरसने को बेताब रहती है। गलती मेरी है, ख़ता मेरी है जो हम उम्मीद का दामन छोड़ बैठते हैं, हमारा यकीन जो है डामाडोल हो जाता है, वरना तेरी रहमत में या तेरे रहम करम के अब्र करम बरसने में तो कोई देर नहीं होती। तो ये छोटा सा किस्सा उन तमाम लोगों के लिए, हम सब के लिए है जो बहुत जल्द हौसला हार बैठते हैं, यकीन खुदा पर उनका मुतज़लज़िल होने लगता है, जबकि हम ये देखते हैं कि वो लोग जो अल्लाह पर सच्चा और कामिल यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके पाए सबात में कभी भी लग़ज़िश नहीं आती, चाहे वक्त, हालात या फिर अल्लाह ताला की बड़ी से बड़ी आजमाइश क्यों ना आ जाए। चलते हैं हकीम साहब के पास। जी हकीम साहब। बहुत शुक्रिया। गज़ल का मतलब पेश खिदमत। इरशाद आली। मैं हूँ साकी से कभी जाम से शर्मिंदा सा, मैं हूँ साकी से कभी, मैं हूँ साकी से कभी जाम से शर्मिंदा सा, आजकल गर्दिश अय्याम से शर्मिंदा सा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आजकल गर्दिश अय्याम से शर्मिंदा सा, क्या कहने। मेरी तजलील से शर्मिंदा हुआ है कोई, मेरी तजलील से शर्मिंदा हुआ है कोई, और मैं लज्जत दुश्नाम से शर्मिंदा सा। वाह। और मैं लज्जत दुश्नाम से शर्मिंदा सा। पहले बेचा नहीं जब भाव मुनासिब था मेरा। क्या पहले बेचा नहीं, पहले बेचा नहीं जब भाव मुनासिब था मेरा, अब हूँ मैं
घटते हुए दाम से शर्मिंदा सा। मुकर्रर इरशाद हकीम साहब, बहुत पहले बेचा नहीं जब भाव मुनासिब था मेरा, अब हूँ मैं घटते हुए दाम से शर्मिंदा सा। लाजवाब। अब हूँ मैं घटते हुए दाम से शर्मिंदा सा, कामयाबों में मेरा नाम है सरे फहरिस्त। कामयाबों में मेरा नाम है सरे फहरिस्त। मैं हूँ एक हसरत नाकाम से शर्मिंदा सा। क्या कहने। मैं हूँ एक हसरत नाकाम से शर्मिंदा सा। वाह वाह। और मक्ते का शेर है कि तूर साकी की तवज्जो से ही महरूम रहा, तूर साकी की तवज्जो से ही महरूम रहा, मैं हूँ बोसीदा किसी जाम से शर्मिंदा सा। मैं हूँ बोसीदा किसी जाम से शर्मिंदा सा। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा हकीम साहब। ज़ोहरा साहिबा फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी ज़ोहरा साहिबा फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम बहन। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। कल आप लोग नहीं आए तो फिर हम उदास हो गए ना, मेरा दिल छोटा हो गया, बहुत फिक्र में हो गए। आप लोग का तो जितना बड़ाई करिए, जितना तारीफ करिए कम है भाई। बहुत उम्मीद रखते हैं हम। तो भाई मेरा मसला का हल बताइए। जी मसला बताइए ज़ोहरा साहिबा। जी मेरा सवाल है कि हम जो सदका देते हैं भाई, तो जिंदा देना ठीक है या उसको जमा करके देना ठीक है या पैसा दे देना ठीक है? और मेरा बहन का लड़की का जो पेशाब में मुश्किल है भाई, उसका दवा बता दे। और उसको बुखार भी कभी रहता है, सुस्ती रहता है, बदन हाथ में दर्द, बहुत बेचैन रहती है, बहुत गरीब है, किराया पर रहती है, 3 बच्चा है। यूरिन कल्चर करवाया है आपने? कोई टेस्ट करवाया ज़ोहरा साहिबा? हाँ इंफेक्शन पेशाब में बहन, उसका बहुत दवा खा ली, बहुत डॉक्टर से इलाज कर ली, नहीं ठीक हो रहा। हम तो शौहर का बहन मिर्गी का मर्ज है, तो उनको का गोंद किया दे सकते हैं? कमर में घुटने में दर्द रहता है। हम दूध खा सकते हैं भाई? कितना दिन तक खा सकते हैं? दूध हुआ, गाजर का हलवा हुआ, छेने के रसगुल्ला, दूध का बना हुआ कोई मिठाई, हमको बता दीजिए भाई। जी हकीम साहब। खाया करिए, कुदरत की देन है, थोड़ा थोड़ा सब खाया करिए। और हाजमे का इंतज़ाम रखिए, हाजमा सही होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें आप ज़रूर खाया करिए, जो मौसम की चीज़ें हैं वो खाना मुनासिब है। और देखिए जिसको भी इन्फेक्शन, ख़ास तौर पर पेशाब में इन्फेक्शन, खून में इन्फेक्शन हो, वो डॉक्टरों की दवा के साथ नमक ज़ैतून लेना चाहिए, 1-1 चुटकी, 1 बार या 2 बार पानी में मिला के कभी भी ले, दिन में, खाने के बाद, खाने से पहले। ये बहुत जल्द पेशाब से वाबस्ता और पेट से वाबस्ता, इन्फेक्शन से वाबस्ता तकालीफ को दूर करता है। मेरा आज़मूदा है, असली लीजिए। और जो खाविंद हैं आपके, उनको आप गौनसिया दे सकते हैं दिन में 2 बार खाने के बाद, और अल्लाह उनको शिफा दे। और क्या सवाल तो नहीं था इनका कुछ? यही 3 मसले थे हकीम साहब। ठीक। कर्नल वर्मा साहब, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। कर्नल साहब। हेलो जी, फोन लाइन पर जो मौजूद है, अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा है ना, खून की कमी है। शिखा। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है बहन, जरा बुलंद आवाज से। शिखा नाम है मेरा। शिखा? बहरहाल आपका सवाल क्या है? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरा सवाल है कि मुझे खून की कमी है। इनकी आवाज नहीं पहुंच रही है हकीम साहब, आप तक मसला पहुंचा? खून की कमी कुछ इस तरह का मसला है। हाँ, बिल्कुल साफ नहीं हो पा रहा, फिर एक बार कोशिश करिए। खून की कमी अगर है, इनसे राब्ता रहा नहीं। बहरहाल जरूर जानेंगे इंशाल्लाह, अगर आपकी कॉल दोबारा मिलती है। आयशा से बात कर रहे हैं। जी बताइए आयशा, ऊंची आवाज से, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब को भी आपको। वालेकुम अस्सलाम।
मैं इससे पहले भी हमारे भाई के लिए इरफान की बात से पूछी थी आपसे जी। इरफान हो गया था उनको, तो अब वो लीवर डैमेज हो गया बोल के लीवर का थोड़ा टेस्ट करवाए थे तो उसका रिपोर्ट आई कल। लीवर डैमेज हो गया है बोल के रिपोर्ट आई और पेट फूल रहा है इनका, पेट में से पानी निकाल रही। एक बार पानी निकाले तो नहीं निकला तो वो पेशाब के जरिए से निकाले कोई दवा देके इंजेक्शन देके। तो अब लीवर डैमेज है, लीवर के वास्ते 1 लाख 1.5 लाख रुपए बोल रहे लोग। काफी तबीयत खराब है, कमजोरी बहुत है। अब सिर्फ उपमा हरीरा इस गुजा पे रखे हुए हैं उनको, तो ये लीवर डैमेज बोल रहे हैं। तो इसके वास्ते आप कुछ सर्विस करते क्या? कुछ नमक जैतून बोले थे आप इरफान के लिए। ठीक, अभी मैं बुक करी हूँ, आएंगे इंशाल्लाह आजकल में और नमक जैतून मिल जाएगा। अब लीवर के लिए क्या देना बेहतर? जी हाँ, देखिए बहुत ख्याल रखिए उनका और डॉक्टरों के तमाम इलाज करते हुए नमक जैतून दें। और ये जो पानी भरता है ये बड़ा गंदा पानी होता है, इससे पेट फूलता ही है। जब तक लीवर सही नहीं होता पेट का फूलना तय है। और नमक जैतून तो दीजिए, और ये पानी रुके बनने से, क्योंकि एक बार निकालो फिर हो जाता है। जो भी डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर से राब्ते में रहें और जो भी डॉक्टर कहें वो सब इलाज करें। और एक चुटकी गोंद चिलगोजा एक बार कम से कम दिन में या 2 बार, एक चुटकी से ज़्यादा न दें। डॉक्टरों के इलाज के साथ ये दोनों दवाएं दें तो अल्लाह इसमें बेहतरी कर सकता है इंशाअल्लाह। मोहम्मद भाई क्या सवाल है आपका? मोहम्मद भाई हमें सुन पा रहे हैं आप? जी बताइए। जी आप बताइए, सवाल क्या है? इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल मेरा है कि चेहरे पर मेरे दाग हो गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है जी हकीम साहब। दाग है या दाद है? दाद हो गया चेहरे पर, वो ठीक नहीं हो रहा है। दाद हो गया हकीम साहब चेहरे पर। देखिए बड़ा अच्छा इलाज है। जिनको भी स्किन प्रॉब्लम हो, ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। तो अलसी को लेकर हल्का सा भूनें, 200-300 ग्राम अलसी ले लें और हल्का सा उसको भूनें। और ये आधा या 1 चम्मच अलसी और एक चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर इस पानी से रोजाना कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लिया करें। और ये जो दाद हो गया है वहाँ पर ये खाने का सोडे का पानी ऐसे लगाकर छोड़ दिया करें, तो कुछ दिन में इंशाअल्लाह फायदा मुमकिन है। जी रानी साहबा आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हाकिम साहब की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ हो। और शगुफ्ता जी आपकी क्या कहना है? आप ऐसे वाक़ियात सुनाती हैं कि दिल को छू लेते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारी मालूमात में भी इजाफा होता है। और हमने भी अभी 2-3 दिन पहले आपसे बात हुई थी। अभी हमारे 2 सवाल है, एक हमारे अम्मी के लिए और एक हमारे खाविन के लिए है। जी वालिदा हमारे अम्मी का सवाल ये है कि हमारे अम्मी की 2 नसें चौकअप हो गई है, जिसकी वजह से उनके पैर पे फॉलेज हो गया है और वो ठीक तरह से चल नहीं पा रहे। तो वैसे डॉक्टर को दिखाया, एडमिट भी रखा, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। और उन्हें हमेशा हर 2-4 दिन में लूज मोशन होते हैं। तो प्लीज इनके लिए कुछ बताएं। और हमारे खाविन का सवाल ये है कि उनका पेट कुछ बढ़ा हुआ है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ी रहती है, भूख कम लगती और इजाजत खुलकर नहीं हो पाती। और वक्त से पहले, मतलब उनकी 45 साल एज है, लेकिन उनके 10 साल पहले से बाल पूरे सफेद हो गए हैं। तो इसके लिए कुछ बताएं। जी हकीम जी। हाँ, वालिदा को ये सिरका जैतून का 2-3 चम्मच पानी में मिला के रात के वक्त दें और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिला दिया करें। एक खुराक ज़रूर दें रात को खाने वाने के बाद में।
اور آپ کے خاوند کے لیے یہ نسخہ کہ نمک زیتون اور کھانے کا سوڈا ایک چٹکی دھنیے کے پاؤڈر کے ساتھ، دھنیے کا پاؤڈر آدھا چمچ سے 1 چمچ تک، اور نمک زیتون اور کھانے کا سوڈا ایک چٹکی پانی میں ملا کر دیں تو ان کا وزن، ویٹ اور پیٹ کی بھی پریشانی حل ہونا ممکن ہے۔ رضیہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں۔ جی رضیہ صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے؟ ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میرے نا جاڑاں دے وچ کیڑا لگ گیا، وہ بہت درد ہوندا، ਉਹਦੇ واسطے کوئی علاج دس دیے۔ تے ایک میں نمک زیتون بھی لے رہی ہوں، میرے گلٹیاں سیگیاں گردن دے پچھلے پاسے۔ رضیہ صاحبہ ایک تو آپ نے کہا آپ کے جانگوں میں درد ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، ہاں جی، آپ کو درد کہاں ہے؟ ہاں جی، گٹھاں دے وچ درد بھی ہون لگ جاندا سی، انہاں نوں مینوں بہت فرق پی گیا، 2-3 مہینے ہو گئے مینوں نمک زیتون اور میٹھا سوڈا لیندی نوں، اور بھی لئی جانی گلٹیاں واسطے، تے باقی میں گوند سیا بھی لئی جانی ہاں، کٹی کیئر کیپسول بھی لے آندے سیگے وہ بھی لئی جانی ہاں، اور باقی نمک زیتون دا سرکہ بھی لیا ہوا وہ میں اجے شروع کیتا نہیں، تے گوند چرگودا بھی منگائی ہے، ہن میں کل آ گئی، تے اور مینوں نا یوریا بھی ہےگا، یوریے واسطے اور جاڑا واسطے مینوں اور نسخہ دس دے کوئی۔ یہ جو دوسرا مسئلہ ہے آپ کا، یہ دوجا مسئلہ جو آپ کا ہے، یہ بتائیے یہ کون سا ہے؟ ہاں یہ کون سا ہے؟ جوڑا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا حکیم صاحب، سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، یورک ایسڈ۔ یہ کس پارٹ کو کہتے ہیں؟ یورک ایسڈ، یوریا، یورک ایسڈ، یورک ایسڈ۔ یورک ایسڈ، ہاں جی یورک ایسڈ۔ ٹھیک ہے جی حکیم صاحب، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی بہت شکریہ جی۔ بہت ساری دوائیں تو آپ کے پاس ہیں اور وہ آپ لے بھی رہی ہیں اور فائدہ بھی ہے۔ یورک ایسڈ کے واسطے السی کو ہلکا سا بھون کر اور آدھا چمچ صبح شام کھایا کریں۔ نمک زیتون آپ پہلے سے لے رہی ہیں تو یہ یورک ایسڈ کو ڈھونڈ کر خوب نکالتا ہے۔ یورک ایسڈ کم ہونے سے آپ کے درد وغیرہ جا سکتا ہے۔ آپ بونسیا بھی لے رہے ہیں، اس سے بھی درد جاتا ہے اور بہت صحیح علاج کر رہے۔ بس میں پوری طرح آپ کی بات بڑی مشکل سے سمجھ پایا ہوں، حالانکہ یہ جو شگفتہ یاسمین ہے یہ پنجابی بھی جانتی ہے تو ان کے ذریعے میں سمجھ بھی پایا، نہیں تو شاید نہیں سمجھ پاتا۔ مجھے بھی تھوڑی تھوڑی آتی ہے کہ سب سمجھ میں تو ساری آتی ہے، بولنے کی پریکٹس ختم ہو گئی۔ زہرا صاحبہ آپ کا ایک سوال ہم نے روک رکھا ہے، لیکن وہ اس لیے روکا ہے کہ وہ دل کو چھو گیا، بہت اچھا سوال ہے، اس پر ہم حکیم صاحب کی مفصل رہنمائی لیں گے، اس لیے تھوڑا سا انتظار، زحمت کیجیے انتظار کی۔ نسیم صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں۔ جی نسیم بانو فرمائیے۔ نسیمہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ میں 2-3 سوال ہے میرے، آپ دھیان سے سننا۔ ہمارا بچہ ہے چھوٹا، جی کتنے سال کا؟ وہ 6 مہینے کا ہو گیا، ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بات کری تھی، اس کے پھپھولے تھے اسکین پہ۔ اچھا 6 مہینے کا ہوا ہے ابھی۔ ٹھیک ہے، اسکن پہ پھپھولے ہیں یہ آپ نے بتایا؟ جی باریک باریک، اور اب اس کو یہ پریشانی ہے کہ وہ پوٹی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیٹرین کی بہت، جی جیسے قبضی ہوتی اور پھپھولے ہو جاتے ہیں اس کے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی میرے بھی جیسے گھبراہٹ ہوتا ہے اور درد ہوتا ہے سینے میں۔ ٹھیک ہے، آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر تو 40 ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا سوال؟ تیسرا سوال یہ، ہماری بیٹی ہے، اس کے چہرے پہ پورے کالے کالے داغ ہو گئے اور داغ ہونے کے بعد بال، چہرے پہ بال آ گئے۔ ٹھیک ہے جی حکیم صاحب۔ دیکھیے جو بچہ 6 ماہ کا ہے اس کی ماں کو دوا دیں، اس بچے کو نہیں، کیونکہ وہ ماں کا دودھ یقیناً پیتا ہوگا، تو اس کی ماں کو 1 چٹکی میں جتنا
नमक जैतून आया पानी में मिलाकर रोज कम से कम 1 बार और मुमकिन हो तो 2 बार किसी भी वक्त दे दें तो इससे इस बच्चे को फायदा मुमकिन है। इसका फिर इजाबत भी सही होनी चाहिए और जो फपोले आप कह रहे हैं उसमें भी फायदा मुमकिन है, लेकिन खबरदार बच्चे को ये दवा न दें, बच्चे की माँ को दें और माँ के शीर के जरिए उस बच्चे को फायदा मुमकिन है। और जो जिसके बाल आ रहे हैं बच्ची के चेहरे पर और कुछ हो रहा है तो उसके लिए हार्मोन्स का टेस्ट कराएं और वो रिपोर्ट के बाद हमें मुत्तला करें ताकि हम कुछ रहनुमाई कर सकें। और क्या सवाल था? और इनका जो सवाल है वो घबराहट, बेचैनी है, दिल की धड़कनें कभी बेतरतीब हो जाती हैं। 40 साल इनकी उम्र है। हाँ देखिए 40 साल इस वक्त के इंसान के लिए, मर्द हो या औरत, बहुत परेशानी वाले हैं। यहाँ से अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया करिए। इस वक्त हमारे अंदर 5 बीमारियों का खतरा रहता है, उनमें से एक को आना तय है। ये दिल की घबराहट या कोलेस्ट्रॉल या हार्ट ब्लॉकेज या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या थायराइड। एक आसान सा नुस्खा है ताकि इन सब बीमारियों को रोक सके। और रोज एक खुराक तो लिया करें और वो भी लिया करें, वो 2 खुराक लें जो मरीज है और जो नहीं है मरीज तो 40 साल के बाद खबरदार हो जाएं। और ये नुस्खा अगर एक बार ले लिया करें तो बहुत लंबी सेहत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इन अमराज को आने से ये रोक लेते हैं और इनमें से एक आना शायद हर शख्स के लिए तय हो चुका है, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मैं अपना ख्याल ना रखूँ। तो नमक जैतून और खाने का सोडा, असली वाला नमक जैतून 1 चुटकी, खाने का सोडा 1 चुटकी, 1 या 2 गिलास पानी मिलाकर दिन में बस 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पी लिया करें। ये जिस्म के इतने अमराज को रोकते हुए चर्बी को एतदाल पर लाता है, कोलेस्ट्रॉल को एतदाल पर लाता है, डायबिटीज़ होने से रोकता है। और भी अगर इसे बेहतर करना चाहें तो धनिए का पाउडर आधा या 1 चम्मच इसके साथ इस्तेमाल करें तो आप इन 5 अमराज के आने से बच सकते हैं। जी, मोहम्मद भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं। हफीज़ भाई आप भी फोन लाइन पर हैं, थोड़ा सा इंतज़ार। एक छोटी सी रहनुमाई दरकार है। हकीम साहब, रानी साहिबा ने अपनी वालदा के बारे में जो दरियाफ्त किया था जिसमें उनकी नसें शायद 2 डैमेज हो गई है, पैरों की फालिज का भी असर है, लूज मोशन हो गया है, तो उनके लिए आपने जो रहनुमाई फरमाई थी उसे एक बार दोहरा दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाँ, ये नसों की बीमारी भी है, फालिज का भी असर है। हालांकि ये दोनों बीमारियां अलग हैं, लेकिन जो मैंने उनके लिए तजवीज़ किया है कि एक तो काला गोंद ले ही रही हैं मेरे ख्याल से, तो वो उनके पास जो अद्वियात हैं वो तो है सब, बस ये है काला गोंद आधा ग्राम 2 बार लेना है, गोंद स्याह, और नमक जैतून और खाने का सोडा 1 बार या 2 बार लेना है। ये मुतवातिर लें तो आगे जाके उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, हफीज़ भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपसे पहले मोहम्मद साहब से बात कर लेते हैं। जी मोहम्मद भाई, क्या सवाल है आपका? मोहम्मद आजम। जी मोहम्मद आजम साहब फरमाइए। जी आजम भाई फरमाइए। मोहम्मद आजम मोहम्मद आजम साहब आपका इस्तकबाल है, आपसे ही मुखातिब है, फरमाइए क्या सवाल है? ऐसा है कि मेरी 17 साल की लड़की है। हाँ जी, मेरी 17 साल की लड़की है साहब। तो उसको चक्कर बहुत आते हैं। हाँ। और घुटन लगती है बहुत। ठीक है। और मुझे मेरे दांतों में तीनों के सवालों का जवाब दीजिएगा। पहला सवाल ये है कि मेरी लड़की को चक्कर आते हैं और घुटन होती है। दूसरा सवाल ये, मेरे दांतों में ठंडा गर्म लगता है। तीसरी बात ये, मेरी मैडम को एलर्जी नहीं जा रही है। एलर्जी किस तरह की एलर्जी है? ये खुजली होती है। ठीक है जी, हफीज साहब के सवालात भी नोट कर लेते हैं। आजम भाई थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि काफी इंतजार किया उन्होंने भी। हफीज भाई फोन लाइन पर मौजूद है?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाइए। हाँ हकीम साहब, आपके मिजाज शरीफ कैसे, तबीयत वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह, आप फरमाएं कैसे हैं? माशाल्लाह, बहुत इंतजार किया आपने। जी जी जज़ाकल्लाह। वो तो आपके इंतजार में तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, और बहुत देर हुई आपसे, काफी अरसे से बात नहीं हुई, तो आपकी फिक्र रही और दुआ गो रहे हमेशा कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतयाब रखे और दीनी दुनियावी नेमतों से नवाजे, और आप भी हमारे लिए दुआ करें। मेरी चंद बात है, तो मुख्तसर में अर्ज करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास से इसके कबल सोन किया मंगाई, उसके अलावा जैतून का फिरका और दिगर अद्वियात मंगाते रहते अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे काफी मुस्तफीद और फायदा हुआ। और अभी चंद रोज से हकीम साहब अक्सर बेशतर ऐसा हो रहा है, अभी मेरी उम्र जो है 45 से आगे है, तो कभी ज्यादा बैठने उठने में या बैठ जाए तो कमर में और पाँव में भी जो है, घुटनों के साइड में अक्सर जो है तो उठते वक्त दर्द होता है, और सीढ़ी चढ़ने में भी तकलीफ होती है। वजन कितना है आपका? अभी वेट है 65। ठीक है। तो अभी चंद रोज से हो रहा है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो सुफू है वो भी चालू है। खाने के बाद जो है ये सौंठ, जीरा, अजवाइन ये भी सब बनाए घर पर अल्हम्दुलिल्लाह, उसका भी इस्तेमाल से काफी फायदा होता है हाजमे में, एसिडिटी में। लेकिन इसके अलावा मजीद ये जानना चाहता हूँ कि इस उम्र में आपके जो और भी मजीद सवालात के आप जवाब देते हैं तो उससे भी काफी फायदा होता है, तो इसके लिए क्या परहेज करना चाहिए और इसके लिए क्या दवा, तो अगर करम इसके लिए रहनुमाई फरमाए इंशाअल्लाह। और भी लोग हैं उनका भी सवालात रहते हैं, आइंदा आपसे बात होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर अता। जज़ाकल्लाह। जी फरमाइए हकीम साहब। हाँ देखिए, गौनसिया से तो आप वाकिफ ही हैं, बस असली लेना शर्त है। चंद रोज लें आधा आधा ग्राम, तो कमर और पैरों की तकलीफ जाती रहती है इससे, अगर असली मिल जाए तो। और ये कि वज़न तो आपका ठीक ही है, और सफूफ आप खा रहे हैं, और वो भी आपको फ़ायदा कर रहा है। ये जितने भी नुस्खे जात हैं ये अल्लाह के हुक्म से बड़ा फ़ायदा करते हैं अगर असली मिल जाए, और जिसको अल्लाह ने फ़ायदा पहुंचाया वो यकीन करें कि अल्लाह बहुत खुश होगा जब आप ये फ़ायदा दूसरों तक पहुंचाएंगे। यकीनन आप की कलाम की संजीदगी बुधवारी नज़र आ रही थी, तो आप ये काम ज़रूर करते होंगे कि दूसरों तक इसके फ़ायदे पहुंचा दें। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने मुख्तसर में सारी बात ख़त्म की और दूसरों को भी मौका दिया। जी आयशा, थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले मोहम्मद आज़म भाई के सवालात ले रहे हैं। आज़म साहब के जो सवाल थे हकीम साहब, 17 साल की जो है वो उनकी बच्ची है, और जैसे उन्होंने बताया था कि इनके दांतों का मसला ले लें, हम इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी 17 साल की बच्ची को क्या है परेशानी। घुटन होती है, घबराहट होती है। जी, बच्ची का एक तो ये कि एक आंवला का मुरब्बा सुबह रोज़ाना खाली पेट पानी से खिला दिया करें, तो उसके दिल बड़ा मजबूत और दिलो दिमाग में तालमेल होता है। नहीं, अगर चक्कर भी आते हैं तो ये एक्सरसाइज 3 मिनट ये एक्सरसाइज देखिए, ये पूरी तरह मोड़े। आजकल बच्चे कुछ उल्टे सीधे बैठ कर लेट कर करते हैं, तो कभी गर्दन में नस दब जाती है। अगर ये 3 मिनट एक्सरसाइज की जाए तो बहुत फायदा। जो सर्द और गर्म लगता है दांतों में, उसके लिए आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल होता है स्कूटर में, वो कॉटन में भिगोकर
और अपने दांतों में ऐसे लगा के मुंह लटका लें, और ये अमल 2-3 बार करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। जी, अहलिया का मसला एलर्जी का है हकीम साहब? हाँ, एलर्जी के लिए बड़ा अच्छा नुस्खा है, अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, ज़्यादा नहीं भूनना, और ये बड़ा मकबूल और कामयाब नुस्खा माना जाता है। पाउडर बना के रख लें, और 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 चुटकी नमक जैतून, 1 या 2 गिलास पानी में मिला दें, और इस पानी से अलसी का आधा चम्मच या 1 चम्मच पाउडर खा के ये पानी पी लें, दिन में 1 दफ़ा या ज़्यादा 2 दफ़ा। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनकी एलर्जी अच्छी होना मुमकिन है। आयशा साहबा का सवाल। जी आयशा, फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अभी मैं अस्सलाम। फोन की थी ना हमारे भाई के बारे में, इरकान उनको 16% है बोले, और लीवर डैमेज है बोले, तो नमक जैतून के साथ खाने का सोडा भी पानी में डालना क्या, और नमक जैतून के पानी के साथ में कोई धनिया का पाउडर या अलसी 1 चमचा खा के वो पानी पीना क्या? थोड़ा रहनुमाई फरमा दीजिए, तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं फिर दोबारा आपको तकलीफ देगी, माफी चाहती हूँ। और मेरा एक सवाल है, मेरे को सीने में जलन होती, तो उसके लिए क्या खाऊं? खाना खाऊंगी तो 8 दिन 15 दिन में एक बार ऐसा बहुत तकलीफ होती, सीने में ज्यादा से ज्यादा जलन होती, तो इसके लिए कुछ रहनुमाई फरमा। हाँ, आप भी नमक जैतून ले सकते हैं 1 चुटकी, और धनिया के पाउडर के साथ आधा 1 चम्मच धनिया का पाउडर खाएं, और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर पी लिया करें। रोज ही 1 बार पी लिया करें, इससे पूरा सिस्टम आपका अच्छा होना मुमकिन है। और भाई की मर्ज की शिद्दत में समझ गया हूँ, इसलिए मैंने कहा कि डॉक्टर्स के इलाज भी करें। जैसे लीवर का इलाज, लीवर का कोई डॉक्टर नहीं होता, और ये पेट का डॉक्टर जो है वो इसका इलाज करता है, और पेट ठीक रखते हुए इसका इलाज किया जा सकता है। तो बहुत संजीदगी से उनका इलाज करें, और अल्लाह से डरने वाले किसी डॉक्टर से इलाज करें, और खाने का सोडा मिलाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। नमक जैतून और अलसी का पाउडर दे सकते हैं, और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा भी दिन में कम से कम 1 बार दिया जाए, और पूरी नज़र रखें, पूरी तरह उन पर तवज्जो दें। उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। ज़ाहिदा साहबा, फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। और डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम, आपको और डॉक्टर साहब को भी मेरी तरफ से वालेकुम। जी, हमारे बेटे हैं, उनकी आंखों में बहुत दर्द है, और इतना दर्द है उनके कि उनको बाथरूम में भी दिक्कत होती है, और खाना भी उनको नहीं हजम होता है, बहुत परेशानी में है वो। और उनकी बिल्कुल 45 साल के वजन रह गया उनका, और माशाल्लाह लंबाई पूरी है उनकी, 6 फुट की है, और कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो ऊपर, लेकिन ये खाने की वजह से इतने परेशान है, हाथों में इतना दर्द है जिसका कोई जवाब नहीं। आंतों में कहाँ दर्द है? आंतों के आंतों में लीवर पे, उनके पे लीवर पे, हाँ। लीवर, और ये जिगर की परेशानी है हकीम साहब, और ये सब नले वले उनके सब, ये सब बहुत दुखते हैं। बाथरूम में भी उनको दिक्कत होती है। और एक आपको दिखाना चाहते हैं, आपका मिलने का कहाँ देख सकते हैं आप? और दूसरी बात ये है कि मैंने परसों फोन किया था, तो मैंने पूछा था मेरे हाथ सुन हो रहे हैं, दर्द हो रहा है मेरे हाथों में बहुत, तो आपने बताया खून गाढ़ा हो गया है। तो वो खून पतला करने के लिए आपने क्या बताया वो मैं नहीं सुन पाई। मेरे को बहुत तकलीफ है इनमें, हाथों में मेरे में, और मेरे एक जांघ में गांठ हो रही है छोटी सी, उसको कम से कम 1 साल हो गई। हालांकि मैं वो नमक जैतून और वो खाने का सोडा आज मैं 11 महीने से बराबर ले रही हूँ, उसके साथ में वो 7 चीजों का बना के रखा है मैंने। पहले मुझे गैस की बहुत दिक्कत थी, अब अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल भी नहीं है मुझको। ठीक है, नहीं तो बहुत परेशान रहती थी, गैस मेरे से दिमाग पर चढ़ती थी। ठीक है बहन, ठीक है, बारी बारी। जी, और भी कोई सवाल है? ठीक है,
नहीं, बस ये इतना ही बराबर, बस ये डॉक्टर साहब से मिलने का वो बता रहे तो उसको दिखा देंगे। अल्लाह हाफिज। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, आप तो नुस्खा सही बता रही हैं, जो ले रही हैं वो फायदा भी कर रहा है। मजीद मैंने ये बताया था कि ये एक्सरसाइज करें, ये 3 मिनट, और देखिए ये 3 मिनट, ऐसे 3-3 मिनट करें खूब अच्छे से, टाइम देख के ईमानदारी से। अक्सर हम इसमें 2-4 बार यूं करते हैं और कहते हैं कि 3 मिनट हुए, लेकिन घड़ी देख के करें तो इसका फायदा नजर आता है, और 10-15 दिन में ये हाथों की तकलीफ भी जा सकती है। मजीद आप गोंद स्याह आधा ग्राम 2 बार अगर खाने के बाद लें तो भी इसको फायदा होना मुमकिन है। और बच्चे को डॉक्टरों का भी इलाज करें और एलोपैथ दवा भी लें, और ये 6 चीज़ों का जो पाउडर आप खाते हैं उनको भी दें, नमक जैतून के पानी के साथ, तो इंशाल्लाह उनको भी फायदा मुमकिन है। जी, एक गांठ का भी जिक्र किया है हकीम साहब इन्होंने, उसके लिए क्या करें? तो देखिए, गांठें अक्सर होती हैं हमारे, किसी के पेट में, किसी के जानों में, किसी की कमर में, तो बेशतर ये चर्बी की गांठें होती हैं, जो हमारा चर्बी हम जायद खाते हैं, उसको हमारा जो सिस्टम है वो स्टोर कर देता है, कहीं पर डिपॉजिट कर देता है। कभी खुद भी जा सकती है, और आप जो नुस्खा ले रहे हैं उससे भी इसमें फायदा मुमकिन है। जी, शफी भाई क्या सवाल है आपका? मोहम्मद शफी साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए शफी भाई, सवाल बताइए। जी शफी भाई। हाँ, एक मेरा अजीज है, 19 साल की उसकी उम्र है, लड़के की। डॉक्टरों ने इलाज जो है तजवीज किया है, गठिया है इसमें, मतलब जो है, और उसके पैरों में बहुत दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, जोड़ों में बहुत दर्द होता है। उम्र है उसकी 19 साल की। बेहतर, और कोई सवाल? बस सर यही है मेरा सवाल। ठीक है जी हकीम साहब। जिसको भी गठिया हो, या जोड़ों में दर्द हो, या नसों का दर्द हो, या कमर का दर्द हो, तो दुनिया की बेहतरीन एक दवा, एक अच्छी दवा, एक रॉ मटेरियल है, अगर असली मिल जाए, बस असली लेना शर्त है। गठिया वालों को बहुत आसानी से फायदा हो सकता है अगर आप अलसी खरीदें, 200-400 ग्राम अलसी खरीद कर उसको साफ सूफ भी करें, कंकर पत्थर बहुत मिला देते हैं लोग, और हल्का सा भून कर, ज्यादा नहीं भूनें, हल्का सा भून कर पाउडर बनाकर रख लें। आधा चम्मच अलसी खाएं, और आधा ग्राम गोंद स्याह के साथ सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद दूध से दें। बच्चा का उम्र कम है, और लगातार दें, तो बहुत जल्द आपका बच्चा अच्छा होना मुमकिन है। जी, शकीला साहब रास्ते में हैं आप? मेरी आवाज पहुंच रही है? वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह का खैर सवाल लग गया, मैं बहुत परेशान हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी की उम्र है 42 साल। आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है, माजरत खां है, जरा सवाल इब्तिदा से एक बार दोबारा बताइए। आपकी बच्ची की उम्र 42 साल है? हेलो, 42 साल उम्र है मेरी बेटी की, बच्ची की, मेरी लड़की की। और उन्हें शुगर है, और शुगर की वजह से पैर में जख्म है। ठीक है। और आपके पास से नमक जैतून मंगाए। हाँ। और अभी हमने गोंद जामुन का ऑर्डर किए। हाँ। तो कैसे लेना गोंद जामुन? आँख से नजर नहीं आ रहा उनको बिल्कुल, शुगर की वजह से। अल्लाह ताला खैर का मामला करे। ठीक है, गौर से सुनिए। मेरे बच्ची के लिए अल्लाह ताला उनको पूरी तरह सेहत दे इंशाअल्लाह। बिल्कुल, आप भी दुआ करें, आप वालदा हैं, आपकी दुआ रायगा नहीं जाएगी। बाकी इंशाअल्लाह हकीम साहब भी दुआ करेंगे अपनी इनफरादी या इज्तिमाई दुआओं में। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, आप बहुत मोहब्बत करती हैं, सब माँ अपनी बच्चियों को ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, बमे मेरे।
اور یہ موذی مرض ہے، اپنی ایلوپیتھ کی دوائیں بھی لیں، اور نمک زیتون تو آپ لیتے ہی ہیں، یہ گون جامن آدھا چٹکی اتنا سا 2 یا 3 بار کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد پانی سے کھلا دیا کریں، اور ان کو ان کی دوائیں بھی دیں، تو یہ آپ اس بچی کے زخم کو سکھاتے ہوئے ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ جی زہرا صاحبہ نے ایک سوال کیا تھا حکیم صاحب کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا تھا، انہیں ہم دہرانا نہیں چاہتے، وقت ضائع ہوگا، لیکن بہترین صدقہ کیا ہے؟ دیکھیے صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، تو اس کے وقت کا انتظار نہ کریں۔ آپ کے اطراف بہت لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، پہچاننا آپ کا کام ہے، اور صدقہ جلدی کیا کریں، اور کسی بھی صورت میں صدقہ جو ہے وہ سامنے والے کی ضرورت ہے کہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ اگر اسے کیش کی ضرورت ہے تو کیش دے دیں، اگر گوشت کی ضرورت ہے تو گوشت دے دیں، جو اس کے لیے اس وقت کی ضرورت ہو وہ کر دیں، لیکن صدقہ کرنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے۔ اور یہ کہ رمضان آئیں گے اور تب زکوٰۃ دیں گے اور فطرہ دیں گے اور اس میں زیادہ ثواب ہے، وہ تو ضرورت مند آپ کے رمضان کے انتظار میں ہو سکتا ہے زندہ ہی نہ رہے، آپ نکالتے رہا کریے۔ اللہ ثواب کے تو مواقع دیے ہی ہیں، اور یہ تو کسی پر احسان بھی نہیں ہے۔ ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیا کریں، رمضان کا انتظار نہ کریں یا اوقات کا انتظار نہ کریں، مدد آپ آدھی رات کو بھی کر دیں تو اس کی ضرورت پر صدقے کا ثواب ہونا ممکن ہے۔ جی صلاح الدین بھائی تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے بدرالنساء صاحب آئیں۔ جی بتائیے بہن کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی بہن آپ دونوں لوگ کو السلام علیکم، حکیم صاحب کو بھی وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال ہے بہن، میں ایک بار فون آپ کے پاس کی تھی لیکن میں پوری بات نہیں کر پائی نہیں۔ میرا سوال ہے کہ میں عمر ہے 60 سال کی جی، اور میرے سر میں ایک بار بہت تیز چکر اٹھا، جس کو مائگرین پہلے کہا گیا، لیکن میرے سر کا جو بائیں سائڈ میں ہے وہ نس جو ہو، ٹیسٹ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیا، آرمی اسکول میں اسپتال میں ہم نے دکھایا تو وہاں ٹیسٹ کیا تو اس نے بتایا ہے کہ یہ ایک بائیں سائڈ کا نس جو ہو کمزور ہو گئی۔ پھر وہاں سے ہم نے کچھ دوا کیا، اس کے بعد نہیں فائدہ ہوا تو میں سول سے دوا کر رہی ہوں، قریب 1.5 سال ہو گیا دوا کرتے، لیکن مطلب فائدہ ہے، آرام رہتا، لیکن دوا میں چھوڑ دیتی ہوں اگر 1-2 دن تو پھر سر میں چکر آنے لگتا ہے، گردن درد ہوتا ہے، گردن سے اوپر تک ایک سائڈ میں مطلب بائیں سائڈ کے گردن کے کان کے سائڈ میں سر میں درد رہتا ہے، چکر۔ دوا کھاتی ہوں تو صحیح، اگر 1-2 دن چھوڑ دیا تو پھر ہونے لگتا ہے، لیکن میں ہمیشہ کھاتی ہوں، اس کو چھوڑنا نہیں پڑتا، یہ میری مطلب مجبوری ہو گئی ہمیشہ۔ میں چاہتی ہوں کہ حکیم صاحب اگر کچھ ایسی دوا بتاتے کہ جس سے یہ دوا مجھے چھوڑنا پڑ جاتا۔ جی ضرور انشاءاللہ، اب آپ غور سے سنیے۔ جی حکیم صاحب۔ جی شکریہ۔ دیکھیے اگر آپ نے میری بات مان لی تو آپ بغیر دوا کے اس مرض کو اچھا کر سکتی ہیں۔ دیکھنے اور سننے میں یہ لگتا ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن خود میں خبروں میں بنے رہنے کے لیے آپ ہمارے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پیج کو فالو کر سکتے ہیں، اور تازہ اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل زی سلام کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ہاں بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں۔